अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS 708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है आज लेक्चर नंबर 1। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एज द नेम सजेस्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं? ज़रूरत होने को, ज़रूरत, ठीक है, नीड को। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता होना ज़रूरी है। यानी हमें गोल पता होगा, यानी हम जो सिस्टम डेवलप करेंगे वो किस तरह से वर्क करेगा, क्या करना है उसने, ठीक है। तो ये सारा क्या आता है, इस रिक्वायरमेंट में आता है। यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले आपको गोल पता हो, यानी आपके सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अपने यूज़र से, कस्टमर से, ठीक है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी बेसिस यानी बुनियाद ही रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने स्टार्ट ही रिक्वायरमेंट्स से लेना है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस विच एनेबल्स अस टू सिस्टमेटिकली डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग यानी क्या है डेफिनेशन? वो प्रोसेस है जो कि हमें सिस्टमेटिकली किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे डिटरमिन करने में हेल्प करता है। रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी अब? समथिंग रिक्वायर्ड, समथिंग वांटेड और नीडेड। यानी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है आपको, या वांट है, विश है, या फिर नीड, ज़रूरत है हमें। वेबस्टर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बनती है इसकी। There is a huge difference between wanted and needed and it should be kept in mind all the time. Wanted चाहते क्या है, needed और ज़रूरत क्या है, वो कहता है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू। आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यानी एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका पहले रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स बताता है, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग जो सॉफ्टवेयर है आप प्रोडक्ट बनाते हो। अब वो क्या कहता है, वो कहता है, बुक क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू, क्या करेगा, क्या फंक्शन है उसका, काम क्या करना है, विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब क्लाइंट जब आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बताएगा कि किसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट डेवलप करना है, वो ये बताएगा ना कि करना क्या है, ये तो नहीं बताएगा कि कैसे करना है। वो आप लोगों ने देखना है कि फिर इसको करना कैसे है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में सिर्फ यही होता है कि उसका फंक्शन क्या होगा, ना कि ये किस तरह से आपने बनाना है, ये कोई चीज़ नहीं होगी इसमें। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यानी तफसील होती है ऑफ द डिज़ायर्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी बिल्ड। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी उसने वर्क कैसे करना है, क्या वर्क करना है। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में भी एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विस और कॉन्स्ट्रेंट रूल्स रेगुलेशंस को कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट यानी खुलासा कह दें आप। स्टेटमेंट्स सर्विसेज हो सकती हैं, कोई भी काम जो उसने प्रोवाइड करना है। डिटेल मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करनी है उसने। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में भी और क्या हो सकती हैं? पार्ट ऑफ द बिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बिड हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एंड पार्ट ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट, या फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा, उसमें कुछ हिस्सा गिवन हो जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में सारी स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है, यानी कैसे आपने अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड करना है। अच्छा, IEEE जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है? कंडीशन ऑफ कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी मेट और पोसेस्ड बाय सिस्टम। वो कैपेबिलिटी या कंडीशन जो कि सिस्टम मीट करेगा।
टू सेटिस्फाई कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन अदर फॉर्मली इम्पोज डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फॉर्मली गिवन है या स्टैंडर्ड है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको फिल करने के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें कैपेबिलिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करेगा यानी मेट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये IEEE स्टैंडर्ड 729 के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशन है, आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है सोर्सेज, यानी रिक्वायरमेंट्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। स्टेक होल्डर्स आप कहते हैं जो कि सिस्टम को अफेक्ट करते हैं या पीपल अफेक्ट होते हैं सिस्टम से, यानी सिस्टम में हो सकता है काम करते हों या किसी न किसी तरीके से उससे रिलेटेड हों, तो पीपल अफेक्टेड इन सम वे बाय द सिस्टम। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट आपको दे दिए जाएँ रिक्वायरमेंट के। एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी आपका जो प्रेजेंट सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें देखें आप क्या क्या वीकनेसेस हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं या प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या बनती हैं, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है डोमेन और बिजनेस एरिया, किस बिजनेस एरिया में आप लोग वर्क कर रहे हैं, यानी आपका एरिया क्या है, उसी लिहाज से रिक्वायरमेंट्स राइज होंगी। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अब किस तरह की होंगी। स्टेक होल्डर्स डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल, व्हाट वर्सेस हाउ, क्या और कैसे। वन पर्सनस फ्लोर इज़ अनदर पर्सन सेलिंग, यानी एक पर्सन का व्यू दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, तो थोड़ा सा यूज़र नीड्स व्हाट, प्रोड्यूस स्पेस हाउ, कैसे करना है, एक्चुअल प्रोडक्ट्स बिहेवियर व्हाट, ठीक है, इसी तरह से। और आर्किटेक्चर डेटा फ्लो हाउ, मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन व्हाट, एल्गोरिदम हाउ, इसी तरह से ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। द हार्डेस्ट सिंगल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिसाइडिंग व्हाट टू बिल्ड। सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, तो उससे पहले जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने बिल्ड क्या करना है, सॉफ्टवेयर आपका है क्या, तो आप किस तरह से अपना जो सॉफ्टवेयर है वो बना सकते हैं। यानी आपको पता ही नहीं है बनाना मैंने क्या है, पहले तो ये सोचें कि आपने बनाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे या बिल्ड करेंगे। और अगर ये नहीं पता होगा, अगर आपने यही रॉन्ग वे में किया, यानी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता, गोल ही नहीं पता कि आपका सिस्टम क्या है या क्या बिल्ड कर रहे हैं या उसका फंक्शन क्या होगा, तो आपका जो बिल्ड किया हुआ सिस्टम है या अच्छे तरीके से नहीं किया तो वो तो होना ही नहीं, बिल्ड सक्सेसफुली नहीं होना। No other part of the words or cripples the resulting system if done wrong. No other part is difficult to rectify later. यानी बाद में फिर मुश्किल हो जाएगा, फ्रेड ब्रुक्स ने कहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें से 5-6 कर लें या जितनी आप लोग अपनी वर्डिंग में भी इसे राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसी में आप राइट कर लें। आप लोग अपनी तरफ से, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है रिक्वायरमेंट्स का, तो अपनी मर्ज़ी से भी आप रिक्वायरमेंट्स राइट कर सकते हैं। ये डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स गिवन है, इनको राइट करना बताया। द सिस्टम शेल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन अकाउंट्स ऑफ सैलरीज, बोनसेस, ट्रैवल, डेली अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस एट्सेट्रा। यानी एक सिस्टम है वो क्या मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड्स पेमेंट्स के जो कि एम्प्लॉयज़ को की जाती हैं, सैलरीज, बोनसेस एट्सेट्रा, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। द सिस्टम शेल इंटरफेस विद अ सेंट्रल कंप्यूटर टू सेंड डेली सेल्स एंड इन्वेंट्री डेटा फ्रॉम एवरी रिटेल स्टोर, यानी ये सारा डेटा मेंटेन करेगा। द सिस्टम शेल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल लाइब्रेरी मटेरियल्स इंक्लूडिंग बुक्स, सीरियल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वीडियो, ऑडियो टेप्स, रिपोर्ट्स, कलेक्शंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, CD रोम्स, DVDs एट्सेट्रा। यानी ये रिकॉर्ड, ये इस तरह का बुक शॉप कह लें या लाइब्रेरी मटेरियल्स की बात कर रहा है, तो लाइब्रेरी का कोई सिस्टम बिल्ड हो रहा है तो उसमें ये सारा डेटा रिकॉर्ड करना है, तो ये भी उनमें से, उसकी रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट ये गिवन है। द सिस्टम शेल अलो यूजर्स टू सर्च फॉर एन आइटम बाय टाइटल, ऑथर और बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो क्या है, अच्छा अगर मैं देखूं तो इसको मैं कह सकती हूं कि एक सिस्टम लिया हुआ है लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी मटेरियल्स हैं, तो वो सारा सैलरीज़ वगैरह भी रखता है और रिटेल स्टोर से भी काम करता है, फिर इन सारी चीज़ों का लाइब्रेरी मटेरियल्स का रिकॉर्ड रखता है। फिर ऑथर या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर से आपका जो सिस्टम है, यानी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो ऐसा भी फंक्शन रखना है इसमें कि आप स्टैंडर्ड जो बुक नंबर है इंटरनेशनल वो राइट करो या ऑथर का नेम राइट करो या टाइटल राइट करो,
करो तो आपको सर्च करके वो रिज़ल्ट दे दे। द सिस्टम्स यूज़र इंटरफेस शैल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र से उसको सर्च करें। द सिस्टम शैल सपोर्ट एटलीस्ट 20 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड। यानी आप जो सिस्टम बना रहे हो, यानी वो रिक्वायरमेंट बता रहा है। सपोज़ करें कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ कि मेरी ये वेबसाइट बनाओ या मेरी ये ऐप बनाओ कि उसमें ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हों, ठीक है। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रही हूँ आपको। द सिस्टम फैसिलिटेट्स विच आर अवेलेबल टू पब्लिक यूजर्स शैल बी डेमोस्ट्रेबल इन 10 मिनट्स और लेस में हो। नेक्स्ट, ये तो आपको एग्जांपल्स आई थिंक समझ आ गई होंगी। मैंने कहा आप अपनी वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। पहले तो पता होना चाहिए कितनी काइंड्स की है। 5 काइंड्स यहाँ राइट की हुई हैं। फर्स्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सेकंड है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, थर्ड इज़ डोमेन रिक्वायरमेंट्स, फोर्थ इज़ इनवर्स रिक्वायरमेंट्स, फिफ्थ इज़ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स है। आज जो हम अभी पढ़ने लगे हैं वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, यानी शो हो रहा है कि फंक्शन की बात हो रही है, क्या फंक्शन करना है उसने। स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम डज, क्या वो स्टेटमेंट्स जो डिस्क्राइब करेंगे सिस्टम क्या करेगा, फंक्शन क्या है उसका। फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम क्या है। स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज द सिस्टम शुड प्रोवाइड, वो स्टेटमेंट्स जिसमें आप बताएंगे कि आपका सिस्टम को क्या प्रोवाइड करना चाहिए। यानी ऊपर एग्जांपल्स में तो सबको पता चल गया होगा। रिएक्शन टू पर्टिकुलर इनपुट्स, यानी कोई काम दिया आपने, कोई इनपुट दिया आपने अपने सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को, तो उसने आगे क्या करना है। बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन, अब कोई सिचुएशन आ गई, सपोज़ करें कोई एरर आ गया, सपोज़ करें कोई प्रॉब्लम आ गई, या ये कंडीशन आपकी ठीक नहीं थी या और दे दी, तो उस सिचुएशन में, या और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, उसमें आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। सीक्वेंसिंग एंड पैरेललिज्म आर ऑल्सो कैप्चर्ड बाय फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी किस तरह से उसने वर्क करना है, यानी फर्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी किस तरह से वो स्टेप वाइज सीक्वेंस में वर्क करेगा, यानी नेक्स्ट फंक्शन उसका क्या होगा। तो आपके सिस्टम को पता होना चाहिए अगर मैंने ये वर्क कर लिया है देन मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। Abnormal behavior is also documented as functional requirements in the form of exception handling। वही abnormal यानी ambiguities आ गई हैं, यानी कोई error आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके सिस्टम में, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है कि आपका जो सिस्टम है, प्रोडक्ट है, वो क्रैश ना हो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सबको पता है अगर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं बताओगे, रिक्वायरमेंट्स नहीं बताऊंगी मैं, तो मेरा तो जो प्रोडक्ट आपने डेवलप करना है वो तो सारा ख़राब कर देना है, ठीक है। तो कस्टमर्स एंड डेवलपर्स यूजुअली फोकस ऑल देयर अटेंशन ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये कस्टमर जो बनवाता है, डेवलपर, यानी मैंने कहा मैं क्लाइंट हूँ या कस्टमर हूँ और आप डेवलपर हैं जो कि मेरा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उनकी अटेंशन किस पर होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पर, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से डेवलप होना चाहिए, उसका फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एग्जाम्पल्स। अच्छा, कुछ ये रिक्वायरमेंट्स गिवन है वो भी फंक्शनल हैं, तो आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा ये बता रहा है कि किस तरह से फंक्शन करना चाहिए या करेगा। द सिस्टम शैल सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला गिवन है, आपका सिस्टम है वो इस तरह से मतलब वर्क करेगा। द यूज़र शैल बी एबल टू सर्च इधर द एंटायर डेटाबेस ऑफ पेशेंट, सेलेक्ट अ सबसेट फ्रॉम इट, एडमिटेड पेशेंट्स और पेशेंट विद एस्थमा एटसेट्रा। यानी सिस्टम क्या करेगा, या तो पूरा डेटाबेस ले लेगा यानी देख लेगा, या फिर वो उसमें से कुछ डेटा यानी कुछ हिस्सा यानी कुछ एडमिटेड पेशेंट्स के या एस्थमा वाले पेशेंट्स का डेटा निकाल सके। द सिस्टम शैल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट व्यूअर्स फॉर द यूज़र टू रीड डॉक्यूमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट स्टोर। तो या तो करेगा अप्रोप्रिएट व्यूअर्स को देखेगा वो रीड करें डॉक्यूमेंट स्टोर में। एवरी ऑर्डर शैल बी एलोकेटेड यूनिक आइडेंटिफायर ऑर्डर आईडी विच द यूज़र शैल यूज़ टू एक्सेस दैट ऑर्डर। एक्सेस करने के लिए उसको ऑर्डर नंबर आईडी दिया जाएगा, यानी उसी आईडी को यूज़ करेगा जैसे आईडी कार्ड नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। द सिस्टम शैल अलो कस्टमर्स टू रिटर्न नॉन पेरिशेबल यानी बेकार आइटम्स विद इन 15 डेज़ ऑफ द परचेज, 15 डेज़ में वो कर सकेंगे। कस्टमर मस्ट प्रेजेंट द ओरिजिनल सेल रिसिप्ट टू रिटर्न एन आइटम, रिटर्न पर करेगा तो ओरिजिनल रिसिप्ट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है कमेंट्स ऑन एग्जांपल्स। अब ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल्स हैं तो इस पर कुछ कमेंट्स हैं, यानी हमें ऊपर बताया गया कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे ही है। तो यहाँ पर
सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ पर भी मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर भी है, आगे भी है, ठीक है। तो वो यही चीज़ आगे आपको बताई जा रही है कि किस तरह से कंसिस्टेंट और कंप्लीट होनी चाहिए, या ऊपर जो एग्जांपल्स गिवन हैं कौन से ऐसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट या कंसिस्टेंट नहीं है। तो कमेंट्स देखें, नोटिस द लेवल ऑफ डिटेल इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव, सम आर वेरी डिटेल्ड कंपेयर टू अदर्स। कुछ तो डिटेल में गिवन है और कुछ की डिटेल नहीं गिवन। अब एग्जाम्पल में क्या कहता है, नोटिस द एम्बिग्यूटी इन द रिक्वायरमेंट विच यूजेस द टर्म अप्रोप्रिएट व्यूअर्स, द सिस्टम शेल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट व्यूअर्स। अब मुझे क्या पता कौन से अप्रोप्रिएट हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है? नो, नहीं दी, तो ये तो इनकम्प्लीट हो गई ना। दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट मैंशन द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ व्यूअर्स विच कैन बी यूज्ड। कोई भी नहीं बताया किस टाइप के अप्रोप्रिएट हैं, किस टाइप के इनअप्रोप्रिएट हैं। नेक्स्ट इज नोटिस द एम्बिग्यूटी इन द रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखें, उसने ये तो बता दिया कि ये इक्वेशन सॉल्व करेगी, लेकिन ये कंडीशन ही बताई अगर इसका आंसर 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करना है उसने। द रिक्वायरमेंट डज नॉट स्पीक अबाउट द पॉसिबिलिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज 0। इनकम्प्लीट एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एग्जिप्शंस। अब आप जो रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट या एम्बिगुअस होंगी, यानी एरर्स होंगे उसमें, या एरर्स होने के चांसेस होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट पीपल डिफरेंट व्यूज़ में उसे समझेंगे। 0 आ गया, सपोज़ करें मैंने 0 वैल्यू निकालनी नहीं थी, मुझे तो कोई ना कोई वैल्यू चाहिए थी, तो जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है या आपका सॉफ्टवेयर है तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि 0 आ गया, मैंने आगे क्या करना है। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, दिस कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पुअर क्वालिटी और फॉल्टी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। तो इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पुअर क्वालिटी होगा, फॉल्टी हो सकता है, ठीक है, आपका रिज़ल्ट ठीक नहीं देगा, क्योंकि उससे इन सिचुएशंस में पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर नंबर 1 हियर। लेक्चर नंबर 2 विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स। ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, कोशिश तो यही होगी कि बर्डनाइज ना करूँ, ये लेक्चर इतना ही इनफ है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्टडी किया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, जो वो क्या होती हैं, यानी रिक्वायरमेंट्स फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। और फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस विच एनेबल्स अस टू सिस्टमैटिकली डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड समथिंग वांटेड और नीडेड, या आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन राइट कर सकते हैं विद सम एग्जांपल्स। ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू इट, रिप्रेजेंटेड बाय द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। आपसे पूछा जा सकता है AAA डेफिनेशन, सोर्सेज क्या हैं, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंस क्या है, या सम एग्जांपल्स दे दें हमें रिक्वायरमेंट्स की। देन काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, गिव सम एग्जांपल्स और कमेंट ऑन दीज एग्जाम्पल्स। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से इन टॉपिक्स में से पूछा जा सकता है। सो मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अगर कोई क्यूरियस हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं, या वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।